इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास? एक सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद इस इमेज में आएंगे। ओके, सबसे पहले जो है आपका सेमी कंजर्वेटिव था, उसके बाद कंजर्वेटिव, उसके बाद आपका डिस्पर्सिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो डीएनए है, कौन सा डीएनए? पेरेंटल डीएनए। ये आपका पेरेंटल डीएनए है। ये पेरेंटल डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन क्या होगा? ये सेपरेट आउट होगा। तो जो दोनों स्ट्रैंड है ये आपको सेपरेट आउट हो गए। अब दोनों स्ट्रैंड जो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी रेप्लिका बनाएंगे। ये स्ट्रैंड अपना रेप्लिका बनाएगा, ये स्ट्रैंड अपना रेप्लिका बनाएगा, राइट। और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये आपका सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी का कहने का मतलब है हाफ कंजर्व, राइट। क्या कंजर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये जो पेरेंटल, ये जो आपका पेरेंटल डीएनए है, अगर आप ये देखोगे, इस दो स्ट्रैंड में से जो 50% है वो आपका क्या है? पेरेंटल है। और जो 50% है वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, न्यू डीएनए है, राइट। इसी तरह से इस स्ट्रैंड में भी। अब कंजर्वेटिव मॉडल की बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव में जैसे ये आपका डीएनए है, कौन सा डीएनए? पेरेंटल डीएनए, ठीक है। ये पेरेंटल डीएनए ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन क्या करेगा? ये सेपरेट आउट हो गया। दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड दोनों सेपरेट आउट हो गए। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? अपनी रेप्लिका बनाएंगे। तो ये इनकी रेप्लिका, ये इनकी कॉपी। अब दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड थे वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये मॉडल है, राइट। ये मॉडल है जो कि प्रपोज किया गया था। और जो ये जो स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड, वो आपस में वापस से अपने बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपके पेरेंटल स्ट्रैंड हो गए, और ये जो आपका क्या हो गया? न्यू डीएनए हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंजर्व्ड रहा क्या? पेरेंटल डीएनए जो कि 100% था, अभी भी 100% है, और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आपका बन गया। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल है। डिस्पर्सिव मॉडल की बात करते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है कि जो आपका डीएनए है पेरेंटल, ये आपका पेरेंटल डीएनए है, इसमें रेप्लिकेशन क्या होगा? इसमें जो डीएनए है वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। मींस डीएनए फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया, सपोज इस तरह से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होने के बाद ये अपनी अपनी रेप्लिका बनाएंगे। सपोज ये अपनी रेप्लिका, इसके यहाँ से अपने रेप्लिका बनाया इन्होंने, हाइब्रिड बनाया एक तरह से, और ये आपस में फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। और जब ये ज्वाइन होंगे तो इसमें क्या होगा? कुछ पोर्शन जो होंगे वो आपके न्यू होंगे, इन बिटवीन कुछ पोर्शन जो आपके न्यू होंगे, कुछ पोर्शन जो आपके वो पुराने होंगे। तो किस तरह से? इस तरह से ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड, और कुछ पुराने वाले हैं, कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड, कुछ पुराने वाले। तो ये एक तरह से क्या हो गया? ये आपका हाइब्रिड बन रहा है, राइट। ये हाइब्रिड बन रहा है। ओके, मींस इसमें जो फ्रैगमेंट है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो आपके डिस्पर्स्ड हो गए। डिस्पर्स्ड हो गए मींस बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं है। जैसे इसमें एक पूरा स्ट्रैंड है, इसमें भी एक पूरा स्ट्रैंड है, यहाँ पे पूरा ही ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। बट यहाँ पे क्या बिखरे हुए हैं? न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है वो बिखरे हुए हैं एक प्रॉपरली जो चेन में, कुछ इधर कुछ फ्रैगमेंट यहाँ कुछ वहाँ। ओके, तो सेम ये आप इस फिगर में देख सकते हो। सेमी कंजर्वेटिव ये पेरेंटल है, ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड, और इस पेरेंटल स्ट्रैंड ने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को बनाया। ओके, कंजर्वेटिव में क्या है? कंजर्वेटिव में ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है। डिस्पर्सिव में ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड ने कुछ फ्रैगमेंट इन बिटवीन अपने रेप्लिका बनाई, फिर आपका फिर पेरेंटल स्ट्रैंड, फिर आपका इसकी रेप्लिका बनाई। तो ये डीएनए जो है वो डिस्पर्स्ड है, राइट। ओके, अब बात करते हैं ये जो इन तीनों मॉडल में से जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, और इसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। बट इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है दैट कि यही मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही सही मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो बताया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने इन द ईयर 1958, राइट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या किया था और कैसे प्रूव किया था वो सब कुछ हम अब देखने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? आपका सीजियम क्लोराइड
जो कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है जब हम डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए ये यूज किया गया। देन ई कोलाई फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, हमें मतलब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं हम तो किसी का डीएनए तो चाहिए ना, तो ई कोलाई उन्होंने यूज किया था। उसके बाद मीडिया के लिए उन्होंने NH4Cl यूज किया था। दो तरह के NH4Cl मीन्स जो NH4Cl में जो नाइट्रोजन है, ये इन्होंने N14 यूज किया था जो कि आपका नॉर्मल केस में पाया जाता है, और NH4Cl जो दूसरा मीडिया है उसमें N15 यूज किया था, जो कि ये एक हेवी आइसोटोप है, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं ये आपका न्यू या फिर ओके। तो ये जो आपका हो गया हेवी आइसोटोप वाला हो गया, और ये क्या है, मीडिया है, और ये भी आपका क्या है, लाइट मीडिया होगी, तरह से लाइट मीडिया इफ यू कंपेयर विद दिस N15। तो ये हो गया। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थाइमीन उन्होंने यूज किया था जस्ट टू ट्रेस, आई मीन डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और क्या ट्रेस, मतलब जैसे अगर हम बात करें डीएनए की, तो ये जो डीएनए है आपका, डीएनए कोई फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो नहीं करता, राइट। तो हमें डीएनए को विजुअलाइज करना कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से वहाँ गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड मॉलिक्यूल यूज करते हैं। अब जैसे हमें पता है कि डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, राइट, न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, मीन्स स्पेसिफिकली अगर बात की जाए इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसका एग्जाम्पल है थाइमीन। तो हमने थाइमीन को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया, मीन्स अगर थाइमीन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है ये, तो हम ट्रेस कर सकते हैं और इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज आपका यहाँ से वहां गया है, तो वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड थाइमीन यूज किया था सो दैट कि हम इसको ट्रेस कर सके। फाइन। अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, मिसेस एंड सॉल एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया था। ये इसका ओवरव्यू है, इसको इस पे लास्ट में आएंगे, आगे देख लेते हैं पहले। ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक पेट्री प्लेट लिया था, और उस पेट्री प्लेट में इन्होंने ई कोलाई ई कोलाई को रखा था। ये आपका नॉर्मल ई कोलाई है। नॉर्मल ई कोलाई कहने का मतलब इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो आपके नॉर्मल होंगे, मीन्स N14 वाले होंगे, ये आपका यहाँ। अब इस ई कोलाई को इन्होंने चाहा कि ग्रो कराया जाए, मीन्स किस मीडिया में ग्रो कराना है, इस इन्होंने इस ई कोलाई को N15 जो कि आपका हेवी हेवी आइसोटोप वाला मीडिया है, इसमें इन्होंने कई जनरेशन के लिए, कितने, सेवरल जनरेशन के लिए इन्होंने ग्रो कराया था। सेवरल जनरेशन कहने का मतलब ये है, अगर मैं इकोलाई की बात करूं, तो इकोलाई की जो ग्रोथ होती है या इकोलाई का जो डिवीजन होता है वो 20 मिनट्स में होता है। मतलब कि अगर ये एक इकोलाई है तो ये 20 मिनट में, 20 मिनट में ये एक से दो हो जाएगा, तो इसको मैं कहूंगा ये वन जनरेशन। तो यहाँ पे सेवरल जनरेशन मतलब कि 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, सेवरल जनरेशन तक इन्होंने ग्रो कराया। यहाँ पे अगर आप एक ये चीज गौर करें, अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे N14 जो डीएनए है, मीन्स जो नॉर्मल डीएनए है, उसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। मीन्स यहाँ पे ये है, मीन्स इस ई कोलाई, जैसे ये ई कोलाई है, उसके अंदर ये उसका डीएनए। अब इस ई कोलाई को इन्होंने क्या किया, यहाँ लेके आए, उसका ये डीएनए है। अब इन्होंने कई जनरेशन तक ग्रो कराया, कई जनरेशन मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, 10-15 भी ले सकते हैं, बट जो ग्रो होगा मीन्स डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए उसको नाइट्रोजन बेसिस चाहिए होंगे, राइट। सराउंडिंग मीडिया जो है वो आपने कैसा कर दिया है, N15 NH4Cl, और यहाँ पे N जो कैसा वो N15। तो ये जो इक्वलाई है, जो भी चीज इसकी रिक्वायरमेंट होगी ग्रोथ के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सराउंडिंग से लेगा, और सराउंडिंग में जो कैसा आपका पास N15 है, तो इसका मतलब है कि उसके N15 जो है अब उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, अब अगली बार अब नेक्स्ट क्या किया उन्होंने आगे, अब इस इकोलाई को इन्होंने यहाँ से निकाला, इस इकोलाई को यहाँ से निकाला और यहाँ इन्होंने रख दिया। यहाँ पे इस इकोलाई में इन्होंने यहाँ पे जो मीडिया इन्होंने जो लिया वो आपका था N14 जो कि आपका नॉर्मल था, जो कि आपका नॉर्मल था, राइट। तो इसको सिंपली आप 20 मिनट्स के लिए उन्होंने ग्रो कराया। अब इन्होंने 20 मिनट्स के लिए ग्रो कराया इस वाले मीडिया में, इस वाले मीडिया में इन्होंने सिर्फ 20 मिनट्स के लिए ग्रो कराया। तो अब आप तो यहाँ तो समझ गए होंगे कि ये जो यहाँ पे जो डीएनए होगा, यहाँ पे डीएनए कैसा होगा, यहाँ पे डीएनए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह का डीएनए था, बट अब इस डीएनए ने अपनी बहुत सारी कॉपी बनाई होंगी। सपोज 10 जनरेशन 15 जनरेशन है, तो जितनी भी नाइट्रोजनस बने होंगे उन सब में N15 होगा मोस्टली,
राइट, आप इस बात से एग्री करते हैं, सब में N15 होगा। ये N जो ये N15 डीएनए है, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्होंने बहुत जनरेशन तक ग्रो कराया, तो और सराउंडिंग से क्या लिया होगा, इन्होंने N15 लिया, तो ये N15 वाला ये रहा, और ये जो है आपका N14 है। तो मोस्टली आपका जो डीएनए है जो अब बना होगा वो N15 बना होगा। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, N14 में कराया सिर्फ एक जनरेशन। तो एक जनरेशन कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका N15 में कहने का मतलब है यहाँ पे इसका डीएनए जो है N15 है, आपने अब इसको N14 में कराया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको जो स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रैंड सेपरेट आउट होगा और सराउंडिंग से मीडिया यूटिलाइज करेगा कौन सा, N14 वाला। तो ये मैं इस स्ट्रैंड को सेपरेट आउट कर देता हूँ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो गए हैं। अब ये सराउंडिंग से मीडिया यूज करेगा N14 वाला, और मैंने आपको बोला था N14 के लिए मैं एक कलर यूज कर रहा हूँ ब्लू, तो ये ब्लू से ये दिखा दिया मैंने N14 वाला, क्योंकि इसने सराउंडिंग से मीडिया यूज किया N14 वाला, तो N14 वाला ही ना डीएनए बनेगा, तो ये आपका हाइब्रिड बन, राइट। तो ये आपका हाइब्रिड देखने को आपको मिल रहा है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100% जो है आपके N15 वाले ही जो है डीएनए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हाइब्रिड मींस एक स्ट्रैंड आपका N15 एक स्ट्रैंड आपका N14 है। अब अगली बात करते हैं आगे। आगे क्या हुआ, इसको फिर इन्होंने एक और जनरेशन 20 मिनट के लिए आप कह सकते हैं ग्रो कराया। यहाँ पे इन्होंने सेम मीडिया रखा, N14 मीडिया रखा, राइट। N14 मीडिया रखा मींस अब ये जो डीएनए, ये जो आप दो स्ट्रैंड देख रहे हो, यही स्ट्रैंड को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इस स्ट्रैंड को पहले अभी इसकी बात करता हूँ, अगर ये रेप्लिकेट करेगा तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो गया, ये ब्लू वाला ये भी सेपरेट आउट हो गया। अब ये आपका ये था, ये इसका सेपरेशन, ये इसका स्ट्रैंड को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि अब ये N14 मीडिया है, तो N14 मीडिया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अब जितने भी इसकी जो रेप्लिका बनेंगे वो N14 वाले बनेंगे। तो ये आपका N14 वाला बन रहा है, ये आपका N14 वाला ही बन रहा है, यहाँ पे आपका N14 वाला ही बन रहा है, और ये N14 वाला ही बनेगा, मतलब ये जो इस ब्लू वाले स्ट्रैंड का, ये ब्लू वाले स्ट्रैंड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ये एक हाइब्रिड बना है, ये आपका जो बना है वो N14 वाला जो कि नॉर्मल है, ये जो बना है ये आपका हाइब्रिड बना है, और ये जो बना है ये आपका नॉर्मल बना है। अब क्या करना है, उन्होंने क्या किया था बेसिकली, हर एक स्टेप से, इस स्टेप से उन्होंने डीएनए लिया था, सेंट्रीफ्यूज किया उसका, मीन्स डीएनए लिया इस टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद उसमें सी एस सीजियम क्लोराइड लेकर के उन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया था तकरीबन 5-10,000-20,000 आरपीएम के हिसाब से, सो दैट कि आपको डीएनए इजिली आपको सेपरेट आउट हो जाए, राइट। तो यहाँ से उन्होंने लिया, फिर यहाँ से उन्होंने डीएनए लिया, फिर यहाँ से इन्होंने डीएनए लिया, हर स्टेप से इन्होंने डीएनए लिया, और यहाँ से भी आप चाहे तो यहाँ से भी एक डीएनए ले सकते हैं, उसको फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज कराया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक स्टेप से डीएनए ले लेते हैं। जो 1 नंबर है वो यहाँ से लेता हूँ, जो कि नॉर्मल वाला इक्वलाई है, तो इसका मतलब N14 है, इसमें N14 है, जब अगर वो सेंट्रीफ्यूज होगा तो जाहिर सी बात है N14 वो लाइटर है, तो यहाँ आएगा, राइट। और जब आप उसको इस टेस्ट ट्यूब से यूवी पास कराएंगे, राइट, यूवी पास कराएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज है, कोई कुछ मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, राइट, बाकी लाइट जो वो पास होगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ठीक इसके सामने कुछ फॉर्म होगा, राइट। अब 2 में क्या है, 2 में आपका मोस्टली जो कि 100% N15 है, मीन्स हेवी वाला है, तो वो हेवी वाला सेंट्रीफ्यूज होगा, तो वो तकरीबन यहाँ नीचे आएगा। अब इसको आप यूवी लाइट पास कराइएगा तो ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा, उसका आपको इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्म होगा, तो ये क्लियर है। थर्ड में इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो डीएनए लिया, यहाँ पे हाइब्रिड है, मीन्स N14 भी है और N15 भी, तो ये इसका मतलब कि ये इसका ये इन बिटवीन आएगा, ये कुछ एन ये आपका 1 और 2 के बीच में आएगा। आप यूवी पास कराइए, ये इसका इमेज यहाँ पे रहा। फोर्थ स्टेप में आपको क्या हो रहा है कि दो बैंड मिलेंगे, क्योंकि आपका दो जो है दो दो हाइब्रिड है और दो N14 है, मीन्स जो नॉर्मल है, तो आपको एक यहाँ मिलेगा और एक हाइब्रिड मिलेगा, तो ये रहा हाइब्रिड, तो आपको एक यहाँ ऊपर मिलेगा और एक ये हाइब्रिड मिलेगा। तो इसके बाद इन्होंने कंक्लूज किया, इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव में। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ देखा, यहाँ में देखा आपने कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है,
पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाता है, उसके साथ एक आपका न्यूक्लियर सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड न्यूक्लियर सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो क्या आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने सेवरल जनरेशन तक ग्रो कराया तो पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ साथ आपको न्यूली स्ट्रैंड भी देखने को मिला, दैट इज द हाइब्रिड, दैट इज द हाइब्रिड। ये आपका बैंड हाइब्रिड का है, ये आपका नॉर्मल का है, दैट इज द N14। ये आपका जो बैंड है ये आपका हाइब्रिड का है, राइट। और ये आपका हेवी आइसोटोप वाला है, हेवी आइसोटोप्स वाला है। और ये जो है ये आपका लाइट, दैट इज द N14 का है। ओके तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेट करता है। जब भी आपको ये हाइब्रिड मिला है, तभी आपको ये हाइब्रिड मिला है, मींस एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो आपको क्या है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो आपको है न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये आप जो आपका क्या होगा, ये आपको, तो ये आपका न्यू डीएनए हो गया, न्यू डीएनए। फिर से बना देता हूँ, ये आपका, तो ये वाला जो है वो आपका न्यू है और ये वाला जो है पेरेंटल है, तो ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड आपको देखने को मिल रहा है, हाइब्रिड आपको देखने को मिल रहा है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक बार ये ओवरव्यू देख लेते हैं। सेम यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, N15 लिया, हेवी मीडियम N15, तो जाहिर सी बात है वो हेवी है, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे आएगा बैंड, वो नीचे आएगा। कंजर्वेटिव वे में देखिए नीचे, सेमी कंजर्वेटिव नीचे नीचे नीचे। जब आप N14 मीडिया में लेंगे, ठीक है, मतलब कि अब आप उसको N14 मीडिया में लेंगे तो आपको क्या होगा, स्पिन कराएंगे तो N14 N15 मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। किसमें, कंजर्वेटिव में। और सेमी कंजर्वेटिव में क्या मिल रहा है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा, आपका पेरेंटल स्ट्रैंड अलग और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड अलग, तो न्यूली और पेरेंटल आपके अलग अलग हुआ। सेमी कंजर्वेटिव में क्या हुआ कि आप N15 से N14 आ रहे हैं, तो आपको हाइब्रिड मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप हाइब्रिड देख रहे हैं, तो ये हाइब्रिड आपको डिस्पर्सिव में मिला और कंजर्वेटिव में, सॉरी, सेमी कंजर्वेटिव में मिला, तो ये आपका कंजर्वेटिव वाला जो है मॉडल वो रिजेक्टेड हो गया। अब N14 में, मीन्स N14 से फिर एक और N14 में इन्होंने ग्रो कराया, तो आपको N14 मिल रहा है और N15 मिल रहा है, मीन्स आपको जो 50% है वो आपको हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, और 15% 50% जो है वो आपको N14 देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि डिस्पर्सिव में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, हाइब्रिड मिल रहा है, और ये N14 वाला देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से डिस्पर्सिव रिजेक्टेड हो जाता है और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका एक्सेप्टेड हो जाता है।